क्या आप सोच सकते हैं कि जल परी का सबसे बड़ा राज क्या था? आरव जिस सच को जानना चाहता था, क्या वो सच उसे तोड़ देगा? अगर आप इस कहानी से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आप देख रहे हैं एपिसोड 5, आरव की बेबसी। जल परी को जाते देख उसका दिल टूट गया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों के सामने जल परी धीरे धीरे पानी में समा रही थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आरव ने पूरी ताकत से उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन एक तेज लहर आई और जल परी को अंधेरे समंदर में खींच ले गई। जल परी! आरव ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज समंदर की गहराई में कहीं खो गई। जलदूत का कहर, समंदर में उठी सुनामी जैसी लहरें। तभी समंदर में हलचल मच गई। पानी भयानक तरीके से उबलने लगा और एक विशालकाय लहर उठी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जलदूत की गूंजती हुई आवाज आई, अब देख इंसान, ये समंदर तुम्हारे लिए नहीं है। अचानक एक अजीब चीज हुई, पूरा समंदर लाल पड़ गया। जल परी की यादें। आरव के सामने आया उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। आरव अब भी वहीं खड़ा था, आंखों में आंसू लिए। अचानक उसके दिमाग में जल परी के कहे शब्द गूंजने लगे। आरव, तुम मुझे नहीं समझ सकते। मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। अगर मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बता दी तो शायद तुम मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगोगे। एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। आरव की आंखों में वो पल घूम गए जब पहली बार उसने जल परी को देखा था। उसकी नीली आंखें, उसका चमकता शरीर, उसकी मीठी आवाज। क्या ये सब झूठ था? आरव का फैसला, क्या वो जल परी को वापस ला पाएगा? अब आरव के सामने दो रास्ते थे। 1, वो अपनी जिंदगी में वापस चला जाए और जल परी को भूल जाए। 2, वो समंदर की गहराइयों में जाए और उसे बचाने की कोशिश करे। आरव की आंखों में गुस्सा था। अगर जलदूत को लगता है कि मैं डर कर भाग जाऊंगा तो वो गलत सोच रहा है। उसने गहरी सांस ली और समंदर की ओर बढ़ा। समंदर की गहराइयों में पहली बार आरव ने जल परी की असली दुनिया देखी। जैसे ही आरव पानी में कूदा, उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। नीचे सब कुछ चमक रहा था। समंदर में रहस्यमयी महल, अजीबोगरीब मछलियां और एक विशाल गुफा। लेकिन यह कोई जादुई जगह नहीं थी, यह जल परी की कैद थी। जल परी की कैद। जलदूत ने उसे क्यों कैद कर रखा था? आरव ने देखा कि जल परी एक विशाल चट्टान से बंधी हुई थी। उसके चारों तरफ एक अजीब सा जाल था जो नीली रोशनी में चमक रहा था। आरव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक जलदूत फिर से प्रकट हुआ। तू यहां तक कैसे पहुंचा? जलदूत गरजा। तुमने जल परी को कैद क्यों किया है? आरव चिल्लाया। जलदूत ने ठहाका लगाया, क्योंकि वो एक धोखेबाज है। जल परी का सबसे बड़ा राज, क्या वो इंसान थी? तभी जल परी की आंखों में आंसू आ गए। आरव, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे अपनी असली पहचान छुपाई। आरव की सांसें थम गईं। क्या छुपाया? जल परी ने सिर झुका लिया और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं सिर्फ एक जल परी नहीं हूं, मैं एक इंसान भी थी। आरव की आंखें फटी रह गईं। क्या? ये कैसे हो सकता है? जलदूत ने गुस्से से कहा, क्योंकि इसने समंदर के नियम तोड़े थे। इसने इंसानों से प्यार किया और अब इसे इसकी सजा मिल रही है। आरव अब और कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसने जलदूत की तरफ देखा और कहा, मैं इसे बचाकर ले जाऊंगा। जलदूत की आंखों में क्रोध भड़क उठा। तो फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। जलदूत का क्रोध भयानक है। आरव के पास कोई रास्ता नहीं बचा। क्या वो जल परी को बचा पाएगा? क्या जल परी फिर से इंसान बन सकेगी? जलदूत का प्रकोप। आरव और जल परी की आखिरी उम्मीद। जब जलदूत का कहर बरसेगा तो क्या आरव और जल परी का प्यार उसे रोक पाएगा? क्या जल परी फिर से इंसान बन पाएगी? अगर आप इस कहानी से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आरव वर्सेस जलदूत, महासंग्राम शुरू। आरव की सांसें तेज हो गईं। जलदूत की आंखें जलती हुई अंगारों की तरह दिख रही थीं। पूरा समंदर कंपन कर रहा था, जैसे एक भयानक तूफान आने वाला हो। तू इसे बचाना चाहता है? पहले मुझे हराना होगा। जलदूत ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और समंदर की लहरें भयंकर रूप से उफान मारने लगीं। एक विशालकाय लहर उठी और आरव की तरफ दौड़ पड़ी। आरव की हिम्मत। क्या वो जल परी को बचा पाएगा?
आरव ने पीछे मुड़कर जलपरी की तरफ देखा। वह अब भी जादुई जाल में कैद थी। आरव, तुम चले जाओ, तुम इसे नहीं हरा सकते, जलपरी चिल्लाई। लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से जलदूत की ओर फेंका, लेकिन जलदूत का हमला। आरव पर बिजली गिरी। जलदूत ने अपना हाथ उठाया और आसमान में घने बादल छा गए। अचानक एक जोरदार बिजली गिरी और सीधा आरव के ऊपर जा गिरी। आरव तड़प उठा। उसका शरीर झंझना गया और वह पानी में गिर पड़ा। क्या आरव मर गया? जलपरी का दर्द। उसने अपना सबसे बड़ा बलिदान देने का फैसला किया। नहीं, जलपरी की चीख पूरी गहराइयों में गूंज उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी अज्ञात शक्ति से बंधा हुआ था। तभी जलपरी ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपनी दोनों आंखें बंद की और धीरे धीरे उसके चारों ओर नीली रोशनी फैलने लगी। समुद्र माता, मुझे शक्ति दो। और फिर पूरे समुद्र में रोशनी फैल गई। जलपरी का परिवर्तन, क्या वह फिर से इंसान बन गई? आरव अब भी बेहोश पड़ा था, लेकिन जैसे ही जलपरी की रोशनी फैलने लगी, उसके शरीर में हलचल हुई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने जो देखा उस पर उसे खुद यकीन नहीं हुआ। जलपरी के पैर धीरे धीरे बदल रहे थे। वो इंसान बन रही थी। ये कैसे हो सकता है? आरव बुदबुदाया। जलदूत की हार, समुद्र का अंत। जलदूत ने यह सब देखा और गुस्से से पागल हो गया। तूने समुद्र के नियम तोड़ दिए, तुझे इसकी सजा मिलेगी। लेकिन जलपरी अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें तेज नीली रोशनी में चमक रही थी और जैसे ही उसने हाथ उठाया, जलदूत पीछे हटने लगा। नहीं, यह कैसे संभव है? जलदूत का अंत। क्या आरव और जलपरी बच पाए? आरव को अचानक कुछ समझ में आया। जलपरी, तुम उसकी ताकत को खत्म कर सकती हो। जलपरी ने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति जलदूत की ओर फेंक दी। शा! एक जोरदार विस्फोट हुआ और जलदूत चिल्लाते हुए पानी में समा गया। जलदूत खत्म हो चुका था। आरव और जलपरी, अब क्या होगा? तूफान रुक गया। समुद्र शांत हो गया। आरव ने जलपरी की तरफ देखा। अब वह पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। तुमने अपनी जलपरी वाली पहचान खो दी, आरव ने धीरे से कहा। जलपरी मुस्कुराई। पर मैंने तुम्हें पा लिया, आरव। आरव ने उसे गले लगा लिया। क्या जलदूत सच में खत्म हो चुका है? जलदूत खत्म हो गया, लेकिन क्या यह अंत है या फिर एक नया खतरा आने वाला है? जलदूत की वापसी, जलपरी और आरव की सबसे बड़ी परीक्षा। जब सब कुछ ठीक लगने लगा, तभी एक ऐसा रहस्य खुला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जलदूत अभी खत्म नहीं हुआ। क्या आरव और जलपरी का प्यार इस तबाही को झेल पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार की जीत या नई मुसीबत? तूफान थम चुका था। समुद्र शांत था। आरव ने जलपरी को गले लगाया, जो अब इंसान बन चुकी थी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, आरव। जलपरी की आंखों में सुकून था। लेकिन तभी समुद्र में हलचल, एक अनदेखी शक्ति जाग उठी। समुद्र की लहरों में अजीब सी कंपन हुई। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। ये क्या हो रहा है? आरव ने घबरा कर कहा। जलपरी ने भी अजीब सी बेचैनी महसूस की। और फिर समुद्र के अंदर से एक भयंकर चीख गूंज उठी। मुझे कोई नहीं हरा सकता। जलदूत की वापसी, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। पानी का रंग काला पड़ने लगा। एक विशाल आकृति उभरने लगी। जलदूत वापस आ चुका था, लेकिन इस बार पहले से भी ताकतवर। तुम लोगों ने मुझे हराने की कोशिश की, मूर्ख हो तुम। उसकी आवाज से समंदर दहल उठा। जलपरी की असली परीक्षा। उसे एक बड़ा सच पता चलता है। जलपरी को अपनी पुरानी यादें याद आने लगी। आरव, मुझे लगता है कि इस लड़ाई का अंत सिर्फ मैं ही कर सकती हूं। क्या मतलब? जलपरी की आंखें भर आईं। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं सिर्फ एक जलपरी हूं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मैं किसी आम जलपरी की तरह पैदा नहीं हुई थी। मुझे समुद्र माता ने एक विशेष उद्देश्य से बनाया था। जलपरी या शक्ति का अवतार? सच्चाई उजागर होती है। जलदूत हंस पड़ा। तो तुझे आखिरकार अपनी सच्चाई पता चल ही गई। आरव ने हैरानी से जलपरी की तरफ देखा। मतलब तुम सिर्फ एक जलपरी नहीं हो? जलपरी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं आरव, मैं जलदूत को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अगर मैंने अपनी शक्ति पूरी तरह से इस्तेमाल की तो मैं हमेशा के लिए समंदर का हिस्सा बन जाऊंगी। आरव का दर्द,
क्या वो जलपरी को खो देगा? आरव को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लेकिन जलपरी मुस्कुराई। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। जलदूत जोर से चिल्लाया और अपनी शक्ति छोड़ दी। एक विशाल लहर आरव और जलपरी की ओर बढ़ने लगी। आखिरी बलिदान। क्या जलपरी ने खुद को कुर्बान कर दिया? जलपरी ने अपनी आंखें बंद की। उसकी पूरी बॉडी नीली रोशनी से जगमगा उठी। समुद्र माता, मुझे शक्ति दो। और तभी पूरे समुद्र में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। क्या जलदूत का अंत हो चुका है या जलपरी ने खुद को हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया? जानने के लिए देखिए एपिसोड 6।